नमस्कार दोस्तों। मैथ्स कंपटीशन में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम करेंगे 12 अक्टूबर के तीसरी शिफ्ट के प्रश्न, ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए थे। तो देखिए, इस बार इस वाले शिफ्ट में भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये पहला प्रश्न है जो इसमें लिखा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब देख लीजिए, आप स्वयं ही देख लीजिए कितने आसान प्रश्न आए हैं। ये तो फॉर्मूला बिल्कुल फॉर्मूला ही रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको ही जानता है, वन होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम करेंगे लगभग 18 प्रश्न करेंगे, ठीक है। और प्रश्न कुछ डीआई से आए थे, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रश्न तो इतने आसान थे कि उन्हें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये एक हो गया। दूसरा देखिए, यदि x का 22% और y के 30% के बराबर है तो y/x का मान पूछा है, ठीक है। अब देख लीजिए, x का 22% का मतलब हुआ 22/100 और बराबर हो गया y का 30%। परसेंटेज का मतलब होता है 100, है ना, 1/100। अब देख लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, है ना। अब y/x पूछा है तो x को इधर पहुंचा देंगे, 30 को इधर ले आएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 22/30, जो कि हो जाएगा y/x के बराबर, ठीक है। अब देख लीजिए, ये y/x के बराबर हो गया, इसी का मान पूछा था, तो क्या हो जाएगा 11/15। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आया था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 11, 12, 13 सेंटीमीटर है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है जिसे हीरोन फार्मूला बोलते हैं। आपको याद हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की ना, इसलिए। तो ये फार्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे एस बराबर क्या होता है, एस बराबर यहाँ पे होता है ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन 2, ठीक है। अब देख लीजिए, इनका योग करेंगे, ए बी सी यहाँ पे रख देंगे इनका वैल्यू। तो 11 प्लस का 12 प्लस का 13 अपॉन में 2। देखिए, कुल मिलाकर कितना हो गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33। 33 में कितना जुड़ा, 2 और 1 3, यानी कि 36। 36/2 मतलब ये हो गया 18। तो यहाँ से देखिए, एस का वैल्यू आ गया आपका 18, वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे 18 रखेंगे, यहाँ पे 18 रखा, उसमें से 11 कम हो गया, तो कितना बचा, 18 में से 11 कम हो गया, है ना। 11 ए 2 बी सी, यानी कि 11 12 13। तो देखिए, यहाँ पे एस आ गया, एस का यहाँ पे आ गया 18, उसमें से 11 कम हो गया 7। फिर देखिए, एस माइनस बी यानी कि 12 कम, तो 6। अब की बार 13 कम यानी कि 5, ठीक है। तो कितना बचा आपका, देखिए 6 और ये 6 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 7 पन्ना 35 और तियाँ, या फिर 7 तियाँ 21 पंजे 105। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यदि आपको लग रहा हो मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो कृपया अपने यूट्यूब में इसका जो स्पीड है वो कम कर ले, ठीक है। मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी हैबिट है जल्दी बोलने की, वो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने आप से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कितना अजीब प्रश्न था। देखिए, टेन थीटा का वैल्यू दिया है 21/20, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब देखिए, टेन थीटा का ये दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें से देखिए, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है ना, अपॉन साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। तो इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी ये कॉमन लेंगे कॉस थीटा। तो देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, कॉस थीटा कॉमन लिया तो अंदर बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस का माइनस का बचेगा 1। देखिए, नीचे भी ले लेंगे तो बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस का 1। देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए, टेन थीटा हो गया ये, टेन थीटा ये, तो आपका आ गया टेन थीटा प्लस का सॉरी माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा प्लस का 1, है ना। अब देखिए, टेन थीटा माइनस का 1 टेन थीटा प्लस का 1, इसमें -1 कर देंगे तो ये क्या बचेगा 20, है ना। नीचे में क्या करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे। यहाँ पे 21 तो ये उसका वैल्यू ही दिया है और माइनस भी है ना। तो 21 में से 1 कम हो गया तो 20 बचे ना, और नीचे देखिए +1 है, तो
तो 21 में 1 जुड़ जाएगा ना, यहाँ पे 20 बटे और 21 बटे 20 लिखना है, और प्लस का माइनस का 1 अपॉन में लिखना है 21 बटे 20 और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए हमारा ये इतना हो गया। ठीक है, 21 बटे 20 माइनस का 1, 21 बटे 20 प्लस का 1। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में इसका इतने में हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया, 20 ऊपर जाएगा तो 21 में से 20 गया तो 1 बटे 20, नीचे देख लीजिए यहाँ पे 20 पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, 41 है ना, तो 41 बटे 20। देखिए ये उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा ये 1 बटे 20 इंटू 20 बटे 41। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आएगा 1 बटे 41। ठीक है, चलिए इधर वाला देख लेते हैं। देखिए मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। 8,000 रुपये की राशि को 8% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, तो समयावधि के लिए साधारण ब्याज करें। दी गई समयावधि के लिए मतलब उन्होंने पूछा है 8,000 रुपये हैं, 8% पे दिए हैं, तो 8 वर्षों के लिए दिए हैं, तो ब्याज पूछा है। तो आप सभी जानते हैं PRT बटे 100 है ना, तो देख लीजिए 8,000 इंटू 8 बटे 100। ठीक है, अब देख लीजिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 8 का करेंगे, 8 का गुणा 8 में यानी 500 बार आ जाएगा ना इसका, तो ये हो गया 500, 64 500 बार है और 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अलजेब्रा से अगला क्वेश्चन है 2x प्लस का y बराबर 6 दिया है, एक्स वाई बराबर 4, तो इसका वैल्यू पूछा है। देखिए अगर इसमें वैल्यू को एज्यूम करें तो भी इसके लिए हो जाएगा। देखिए इनका मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, यानी कि यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे 2 मान लेते हैं, इसको भी 2 मान लिया, इसको भी 2। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया, यानी वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यू। ठीक है, अब क्यू हो गया तो 8, 2 का क्यू 8 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है, और 64 और प्लस का देखिए यहाँ पे 8 का, यानी कि तो कितना हो गया 8 अट्ठे 64, 8 ने 72, ये इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए अगर किसी को वैल्यू अगर नहीं स्ट्राइक करती है माइंड में तो देखिए ये क्यू हो जाएगा, इसका क्यू देखिए इसके बराबर हो रहा है, तो इसका दोनों तरफ होल क्यू कर देंगे। ठीक है, देखिए 2x प्लस का y दोनों तरफ इसका होल क्यू कर दिया। ठीक है, आपको a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला याद होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस का y³ प्लस का देखिए 3ab यानी कि 2xy। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी यानी कि 2x प्लस का y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 216। ठीक है, 6 का क्यू होता है 216। अब देखिए ये और ये। ठीक है, अब वैल्यू दिया है हमको एक्स वाई का 4, तो यहाँ पे देखिए 4 रख देंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 चौकू हो गया 24। ठीक है, तो यहाँ पे 24 हो गया, इसका वैल्यू है 6, तो यानी कि इतने का वैल्यू है, इतने का है 6, और देखिए ये 3 दूनी 6 और 6 चौकू 24 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार लिखे दे रहे हैं हम 3 प्लस का y³, इसको लिखा रहने देंगे, प्लस का 3 दूनी 6 हो गया, इसका y का इसका वैल्यू हो गया 4 और इसका हो गया आपका 6। ठीक है, इसका देखिए 6 यहाँ पे दिया है, इसका 4 देखिए यहाँ पे दिया है ना, एक्स वाई का, तो 4 6। अब देखिए इधर दिया है 216, तो ये हो गया देखिए ये यहाँ पे 6 चौकू 24, छिक्के 144। ठीक है, तो 144 इधर माइनस हो जाएंगे, तो x³ प्लस का y³। ठीक है, हो जाएगा आपका 216 माइनस का 144, तो इधर बचेगा आपका 2 और यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, अब देखिए ये 72 आंसर आ गया आपका राइट आंसर, तो ये बेसिक से हो गया, अगर वैल्यू से आप एज्यूम कर पाते हैं तो भी 72 आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है साइन थीटा बराबर 12/37, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 37, आपको आधार निकालना है। आप पाइथागोरस से आराम से यानी कि आधार निकाल पाएंगे, है ना, क्योंकि लंब का जो स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर होता है, दोनों का योग होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 35 आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इतना इजी प्रश्न पूछा गया है।
लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 12/35। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तो फिर से है अलजेब्रा का। x प्लस वाई बराबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर 65 दिया है, तो क्यू का मान पूछा है दो इनका, है ना। तो देखिए आप वैल्यू से भी इसे एज्यूम कर सकते हैं। ये 7 और 4, यहाँ पे 7 रखे हैं, यहाँ पे 4, तो 7 4 11 होता है। ठीक है, 7 का क्यू स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 4 का करेंगे 16 होगा। अब देखिए 16 और 49 65 हो पा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो भी इसका मान आ जाएगा। देखिए 7 का क्यू होता है 343, ठीक है, और यहाँ पे 4 का हो जाएगा 64, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यदि आप वैल्यू एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई बराबर हो जाएगा आपका 121। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू हमें दिया है 65, यहाँ पे रख देंगे, तो 65 हो गया प्लस का 2x वाई। अब देखिए 65 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x बाई और 2, यानी कि 2x वाई बराबर हो जाएगा 65 इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यानी कि 11 में से 5 यानी कि 6, यानी कि 56 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखिए एक्स वाई का निकालें तो आ जाएगा 28। ठीक है, अब देखिए इसका क्यू है यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यू प्लस का बी क्यू, तो इसका होता है एक्स क्यू प्लस का बाई क्यू बराबर होता है एक्स प्लस का बाई, ठीक है, और होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का एक्स वाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। अब देखिए एक्स वाई का फॉर्मूला जो वैल्यू है 11 है, 11 रख दिया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का 65 रख दिया। ठीक है, माइनस का है एक्स वाई का वैल्यू 11 नहीं है 28 है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई का वैल्यू 28। ठीक है, ये रख दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 यानी कि 7, यानी कि 37 बचा, 11 इंटू 37, ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा 37 मतलब 7 7 3 10 यानी कि का 0 और 4 यानी कि 407 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा है, यहाँ पे हम पढ़े दे रहे हैं। 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रित वृत्त खींचे जाते हैं, यानी कि दोनों वृत्त एक ही केंद्र पर खींचे गए हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की जीवा से स्पर्श करती हो। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई पूछी है जो छोटे वृत्त से स्पर्श करती हो। अब देखिए आप, ये एक केंद्र है, ठीक है, संकेंद्र है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो वृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, अब देखिए 13 सेंटीमीटर है एक इनमें से, बड़ा वाला है आपका, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, छोटे वाला 5 का, यानी कि जो वाली ये वाली है 13 है। अब कहा है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि जो यहाँ पे होगी ऐसे, है ना, ये, और ये देखिए 13 बताइए, सॉरी यहाँ पे, चलो इधर मान लेते हैं ये वाली, ये है आपकी 13। ठीक है, ये 13 ये 5, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो 13 5, तो ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर होगा आपका 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 12 का स्क्वायर 144, यानी कि इसका आंसर 12 इतना हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी 12, तो 12 दूनी 24, तो यही आपको पूछा है। ठीक है, आपको यही पूछा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, क्योंकि जो ये वाली स्पर्श रेखा है वो जितनी इधर होगी वहीं पे इधर होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो केंद्र से इस जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो जीवा को हमेशा दो भागों में विभाजित करता है। अगर आप ये वाली थ्योरम याद रखते हैं तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा, 12 दूनी 24 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत ही इजी रहा है, प्रश्न है देखिए थोड़ा सा कम दिख रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो हम मान लेते हैं ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं, तो यहाँ पे दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। आप स्पर्श रेखाओं को समझ रहे होंगे, यदि नहीं समझते हैं तो ये आपकी यानी कि है
जिम्मेवारी, ठीक है। आपको समझना चाहिए ना स्पर्शरेखा क्या होती है, क्योंकि आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये स्पर्शरेखा है, एक ये दो समांतर स्पर्शरेखाओं के बीच की दूरी पूछी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आप कहेंगे 8, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, ये भी 8 होगी। तो देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, 8 और 8 16, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इससे ये प्रश्न मुझे लगता है नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आया था, दो वृत्त 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर वाले हैं। दो वृत्त हैं अलग अलग, ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, 15 और 8। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए 8 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, तो उसकी जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है एक और क्षेत्रफल जिसका भी क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर से निकालना है, तो इसका हो जाएगा पाई 8 का स्क्वायर यानी कि 64, ठीक है। अगला देखिए 15 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा पाई 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। अब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए पाई पाई कॉमन लिया जाएगा, तो कितना बचा अंदर, तो 64 बचा, प्लस का बचा 225, ठीक है। ये योग करेंगे तो हो गया पाई और ये 289। अब इसका ये क्षेत्रफल पूछा, ये वृत्त का जो बन रहा है, तो इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है, उसकी त्रिज्या पूछी है। अब देखिए 289 कितने का वर्ग होता है, तो आप कहेंगे 17 का, तो इसका मतलब इसका जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 17, ठीक है। ये 289 जो है ये किसका हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर ये दिया है ना, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर से यहाँ पे आ जाएगा कितना, 17, 17 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 17। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा था, 250 मीटर लंबाई वाली ट्रेन 20 सेकंड में 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात करें। तो देखिए 250 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, और 350 मीटर लंबा पुल है, टोटल लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 600, ठीक है। समय कितना ले रही है, तो आप कहेंगे 20 सेकंड। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो 600 बट्टे 20, ये आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18 बट्टे 5, ठीक है। अब देख लीजिए 20 पंजे 100 होता है, 5 छक्का 30 होता है, 20 पंजे 100 और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 18 छक्का 108, ये आपका सही उत्तर हो गया। इतना इसी प्रश्न आया है, तो इसी प्रकार के सारे आए हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आया है, तीन संख्याओं ए बी सी का योग 7 9 यानी कि 79 है। यदि संख्या ए से बी का अनुपात 4 7 यानी कि ए का अनुपात दिया है ए बी का 4 7, ठीक है। बी सी का दिया है 4 5, तो बी का मान क्या होगा, बी का मान पूछा है, ए बी का 4 7 और बी सी का दिया है 4 5, तो देखिए सी यहाँ पे बी और सी का दिया है 4 5। देखिए इसमें कर देंगे कितने का गुणा, 4 का, इसमें कर देंगे 7 का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 चौकू 28 और 4 चौकू 16, तो 16 28 और ये 5 सत्ते 35, ये सबका योग करेंगे जिसके बराबर आ जाएगा, तो बी का मान पूछा है, तो बी का मान 28 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक आदमी 10 दिनों में एक काम पूरा करता है जब वह दिन में 12 घंटे काम करता है। अगर वह चाहता है कि वह 8 दिन में काम को पूरा कर जाए तो उसे एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए। तो देखिए 10 दिनों में करता है, ठीक है, कितने घंटे करता है, तो 12 घंटे। अब वह क्या चाहता है कि काम 8 दिनों में पूरा हो जाए, तो मान लीजिए उसे x घंटा काम करना चाहिए। अब देखिए 4 तिया 12 होता है, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, x का वैल्यू 15 आ गया, यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लेवल यही रहा है, आप देख लीजिए, अगर आपका भी अगले शिफ्ट में पेपर है तो फिर ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम आपको बता दें, ये 13 अक्टूबर का तीसरी शिफ्ट का 12 अक्टूबर का तीसरी शिफ्ट का रिव्यू है, ठीक है। तो पिछले शिफ्ट का भी हमने रिव्यू किया है। अभी देखिए थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे ये आ रहा है ना, लाइट नहीं है इसलिए।
तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी रही है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर पसंद आए तो देखिए अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखिए 12, 35, 37, इसका मतलब ये जो है यानी कि ये वाला त्रिभुज है, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण का मतलब इनमें एक कोई 12 होगी, एक 35 होगी और कर्ण होगा 37। अब देख लीजिए, कर्ण 37 होगा। अब त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या पूछी है, तो परिवर्त क्या होता है? तो इसमें देखिए परिवर्त होता है वो इससे होकर बनता है, कर्ण से होके। ठीक है, हमेशा। तो इसकी त्रिज्या पूछी है, तो 37 का हाफ कितना होगा, वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो 16 दूनी 32 होता है, 17 दूनी 34, है ना। पूछ है यहाँ पे 36, तो 18 और 18.5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका त्रिज्या हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है, यदि एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो हमें 3 शेष मिलते हैं। यदि संख्या n का 8 गुना 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए रूल के अनुसार 5 से विभाजित किया तो 3 शेष आया, यानी कि n में जो है डिवाइड किया 5 का तो शेष आया 3। हम कर रहे हैं 8 गुना n का, तो 8n हो जाएगा। तो शेष कितना आएगा ये पूछा है। तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या है 8, 8 को 5 से भाग किया तो कितना आएगा? आप कहेंगे 3 शेष आएगा। अब देखिए इसमें 8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 अट्ठे होता है 64, है ना। 8 अट्ठे 64, 64 में 5 का भाग कीजिए तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 5 एकम 5, एक बचा वह 14, तो 5 दूनी 10, यानी कि फिर से 4 आ गया। तो शेष कितना आएगा? तो इसका शेष यहाँ पे देखिए 4 आएगा। अगर आप वैसे समझना चाहें तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, जितना इसका शेष आया है उसमें 8 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 या 24, 24 में फिर से 5 का भाग करेंगे तो देखिए फिर भी 4 ही शेष आएगा। ठीक है, तो जो भी शेष आता है उसमें जितना गुणा किया जाता है उतने का गुणा कर देते हैं। तो यानी कि शेष कितना आ रहा था? 3, तो 3 में 8 का कर दिया तो 8 दिए 24 हो गया। 24 में भाग कर देंगे 5 का, तो देखिए हमको शेष प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, ये हमने आपको एग्जाम्पल समझाया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आया है, 7160 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। अगर आदमी 30% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 80%, 20% की हानि होगी, इसका मतलब उसने 80% में बेचा है, तो 80% का वैल्यू दिया है आपको। यहाँ पे देखिए ये वाला, यानी कि 7160 पूछा है, एक 30% लाभ चाहता है। तो देखिए कोई भी वस्तु का मूल्य होता है वो 100% होता है, तो 30% लाभ चाहता है यानी कि 130% में बेचना चाहता है। तो 80% का वैल्यू ये है, तो आपको कितना चाहिए? तो आपको 130% का वैल्यू चाहिए, तो भी नीचे कितना आ जाएगा? तो 80 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला नीचे आ जाएगा। अब देखिए काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 7 1 6 इंटू 13 इंटू ये 0 ये 0 इधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100, है ना, बटे हो जाएगा 80। अब देख लीजिए 20 चौकू 80 और 20 पंजे 100, है ना। अब देखिए इसमें 4 का भाग कर दीजिए तो कितना जाएगा? 4 एकम 4, 3 हुआ, 4 सत्ते 28, है ना। कितना बचा? 3, फिर 4 नेम 36। अब देखिए 13 पंजे 65 का गुणा इसमें कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 7 9 में 65 का गुणा कर लीजिए तो देखिए 5 नेम 45 यानी कि 4 और 17 अपना 85 और 4 यानी कि 8 और 9, है ना। 6 नेम 54 यानी कि 5 और 17 छिक्का 102 और 5 यानी 107। तो देखिए 5 3 8 7 15 1 6 और ये 0 ये, तो आपका आ जाएगा ये 10,635। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न है, 3 साल पहले पति और पत्नी की बच्चे की औसत आयु 29 वर्ष थी। ठीक है, 29 वर्ष, तो औसत थी 29 वर्ष, तो योग क्या हो जाएगा? देखिए आपने पढ़ा है कि योग एवरेज बराबर क्या होता है? तो होता है कुल, कुल योग, है ना, कुल योग बटे संख्या, ये होता है ना। तो देखिए यहाँ से एवरेज दिया है तो जो योग है वो क्या हो जाएगा? तो योग हो जाएगा इसमें 29 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो 29 गुणा 3,
तो दिए आ गया 7 और यहाँ पे 8, है ना, 87। अब देखिए 87 आ गया है, ये 3 साल पहले था तीनों लोगों का 87, ठीक है। अब देखिए 3 3 साल पहले था, 3 साल पत्नी की बड़ी होगी, 3 साल बच्चे की, 3 साल पति की, तो कितनी बढ़ गई टोटल, तो 9 साल, है ना। तो देखिए ये 87 है, तो इसमें 3 इसका ऐड होगा, 3 इसका, 3 इसका, तो 9 हो जाएगा ना, तो 9 इसमें ऐड कर देंगे, तो 9 7 16, ये होगी 96 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष, 20 वर्ष हुई ना, तो 20 दूनी का योग कितना हुआ, जो ये तो हो गया तीनों लोगों का, है ना। अब पत्नी और बच्चे का क्या होगा, पत्नी मान ली वाइफ और बच्चा है तो चाइल्ड, तो इनका कितना हो जाएगा दोनों का, तो 20 दूनी 40 हो गया। लेकिन कह रहे हैं 5 साल पहले, तो 5 साल बच्चे की बढ़ेगी, 5 साल पत्नी की बढ़ेगी, तो 10 साल बढ़ जाएगा, तो W+C का मतलब क्या हुआ, तो वो 50, है ना। अब देखिए इनका योग था तीनों लोगों का, यानी कि जो हस्बैंड था और वाइफ और चाइल्ड, तो उनका योग था ये 96, इन दोनों लोगों का ये 50, तो इसका पूछा है तो इसमें माइनस कर देंगे, है ना। तो 96 माइनस कर देंगे 50, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 46, ये आपका सही उत्तर हो गया। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं क्या आया था ये जी सा। देखिए प्रश्न आया था, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3250 रुपये है, एक यानी कि इस वस्तु पर 8% की छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 3250 का 8% छूट, है ना, 0 से 0 हो गया, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो क्या हो गया ये 2 3, है ना, इंटू 4/5, 5 छक्का 30 और 5 25, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 26। देखिए 260 की छूट मिल जाएगी, 3250 पे 260 की छूट, तो 0 और यहाँ पे 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे 11, 11 में से 2 गई तो फिर से 9 और 2, ये आपका सही उत्तर हो गया। तो देखिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कृपया कर लें, ठीक है। और अगला रिव्यू लेके आएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।